हेलो फ्रेंड्स, डीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो इंडियन रिवर सिस्टम है, यानी कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है, हमने हिमालय की जो नदी तंत्र है जिसमें हमने जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने बात कर ली है। इसके बाद में प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उसकी हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उन सभी की डिटेल्स हमने बात कर ली है। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब टॉपिक रहेगा। और आज हम बात करने वाले हैं जो अरेबियन सी है, अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उन सभी नदियों की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात की थी जो उत्तर से दक्षिण यानी कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियों का जो क्रम है, हमने पहले वाले वीडियो में उसको बहुत ही डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया था। और जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो गिरने वाली नदी है यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो नदी है उन सभी की हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमने जो राजस्थान से बिलोंग करने वाली जो नदियां उनके बारे में हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आपको वहां पे आपको जाकर यानी कि प्लेलिस्ट राजस्थान की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपको वहां पर विजिट करके आपको उन नदियों की आप चर्चा कर सकते। जैसे हमने बात की है यानी कि लूनी नदी है, साबरमती और माही नदी। देखिएगा, लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी, इन सभी नदियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है जो अरब सागर के अंदर आकर गिरती है। इन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आप जाइएगा, राजस्थान की जो प्लेलिस्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके अंदर उसमें प्लेलिस्ट में मैंने ये सभी नदियों वाला जो पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां पे जाके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिर भी यहां से भी मैं आपको कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी की। हम बात करते हैं, देखिएगा, लूनी नदी है, लूनी नदी का जो उद्गम होता है नाग पहाड़ से, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है यानी कि अजमेर के नाग पहाड़ से ये निकलती है। और निकलने के बाद में ये क्या है, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद में ये अरब सागर यानी कि खंभात की खाड़ी में आकर ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लूनी नदी के बारे में। फिर हम बात करेंगे साबरमती जो नदी है। साबरमती जो नदी है वो मेवाड़ यानी कि उदयपुर से ये निकलती है और उदयपुर के बाद में ये गुजरात में प्रवाहित होती है। और गुजरात की 2 महत्वपूर्ण जो सिटी है, एक तो गांधीनगर और एक अहमदाबाद। देखिएगा, इस साबरमती नदी पर गांधीनगर और एक है साबरमती, जो आपने शायद साबरमती आश्रम के बारे में आपने नाम सुना होगा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गांधीनगर ये गुजरात का कैपिटल है और साबरमती ये दोनों ही जो बड़ी सिटी है ये इस साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। और ये भी फिर अरब सागर के अंदर आकर ये गिर जाती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं माही नदी है। माही आपको पता है, माही नदी के बारे में मैं राजस्थान की ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा, बहुत ही माइनर तरीके से इसको मैंने पढ़ा रखा है। तो वहां पे आप विजिट कीजिएगा और वहां पे जाकर इसको भी आप पढ़िएगा, ठीक है। माही नदी है, माही नदी महू विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के राजस्थान के जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में उत्तर की तरफ बहती, फिर वापस दक्षिण की तरफ मूव कर जाती है। कहने का मतलब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और फिर बाद में ये भी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओरल मैंने इसके बारे में बता दिया है। अगर आपको बहुत ही डिटेल से आपको इस चीज को पढ़ना है तो आप राजस्थान की ज्योग्राफी में जाइएगा, वहां पे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में जो अरब सागर के अंदर आकर गिरती है, उन सभी नदियों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो आपकी जो नर्मदा नदी है,
इस नर्मदा नदी की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम है, ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो अरब सागर में जल गिराने वाली जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में हम बात यूं कर सकते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरब सागर के अंदर जो गिराने वाली जो अरब सागर अरेबियन सी है, इस अरब सागर में गिराने वाली भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम ओरल अगर देखें मोस्टली अगर अरब सागर यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की हम चर्चा करें तो गोदावरी है, यानी कि सबसे लंबी नदी आपकी प्रायद्वीप भारत की पहले नंबर पे तो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी। दूसरी आपकी कृष्णा है। ठीक है, जो कहां से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और तीसरी नदी आपकी कौन सी आती है, आपकी जो नर्मदा नदी है। ठीक है, ये नर्मदा नदी आती है तीसरी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी तीन बड़ी नदियां हैं। तो अरब सागर के अंदर जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जो नर्मदा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी पूरे प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आप पूरे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी तीसरे नंबर की लंबी नदी अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आपकी नर्मदा नदी आती है। पहले नंबर पे आती है आपकी गोदावरी आती है। ठीक है, गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा नदी है और कृष्णा के बाद में आपकी आती है तीसरे नंबर पे नर्मदा नदी। तो ये प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका उद्गम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसके उद्गम की अगर हम चर्चा करें तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकाल की पहाड़ी पर, इसलिए एक अमरकंटक की चोटी है, इस अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है। देखिएगा इसको सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। ठीक है दोस्तों, उद्गम देखते हैं, उद्गम। ठीक है, देखिएगा उद्गम है एक मैकाल की पहाड़ी, और इस मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी तो नहीं लेकिन इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। कौन सी नदी, आपकी नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी फिर क्या होती है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और फिर बाद में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। देखिएगा यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है दोस्तों, प्रायद्वीप भारत का जो ढलान है, प्रायद्वीप भारत का ढलान इस तरह का है। ठीक है, ऐसे है प्रायद्वीप भारत का ढलान। तो ये क्या है कि ऐसे तो प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ये प्रायद्वीप भारत के ढलान के विपरीत बहती है, यानी कि ये पश्चिम में बहती है, यानी कि ये फिर कहाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद में ये गुजरात का सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक सिटी है भड़ोच। ठीक है, और भड़ोच गुजरात के पास, यानी कि ये भड़ोच, यानी कि फिर कहाँ जाती है, भड़ोच कहाँ, गुजरात में जाती है। और गुजरात के बाद में ये कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में। देखिएगा खंबात की खाड़ी के अंदर अपना ये मुहाना बनाती है। देखिएगा जैसे ये ऐसे है। ठीक है, देखिएगा ये नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से ये क्या है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने के बाद में यहाँ पे गुजरात आता है। गुजरात के पास में एक भड़ोच नामक स्थान के पास में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये वाला क्षेत्र ही खंबात की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला है आपका कच्छ की खाड़ी है। तो इसको याद रखिएगा,
खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी ये है और खंबात की खाड़ी है। तो जो नर्मदा नदी है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी के अंदर ये अपना मुहाना बनाती है। तो इसको आप इस चीज को याद है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे बात करेंगे इसके बारे में, देखिएगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखिए दोस्तों तो देखते हैं ये क्या है, खंबात की खाड़ी के पास अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। पहली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके और क्या क्या खास बातें हैं। यानी कि ये मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है। मध्य प्रदेश आता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश आता है यहाँ पे, और मध्य प्रदेश का एक जबलपुर शहर है। और जबलपुर शहर तथा गुजरात का भड़ोच, ठीक है, मध्य प्रदेश का तो है जबलपुर और गुजरात का भड़ोच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो दो ऐसे सिटी है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखिएगा, एक तो भड़ोच है और एक है जबलपुर। ये दो सिटी है। ये तो क्या गुजरात की है और ये आपकी मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश की तो एक सिटी है जबलपुर और भड़ोच है गुजरात का, ठीक है। तो ये दोनों इस नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था साबरमती जो नदी, उसके तट पर दो शहर बसे हैं। एक तो आपका गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, और दूसरा आपका मैंने अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तो आपकी साबरमती नदी पर बसे हुए हैं। और जो आपका एक तो भड़ोच गुजरात का और एक आपका जबलपुर मध्य प्रदेश, ये आपकी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आई। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। आपको पता है नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में आती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। देखिएगा, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिएगा, 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद में ये कहां जाएगी? आपका महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। फिर महाराष्ट्र के बाद में ये कहां जाएगी? गुजरात जाएगी, ठीक है, गुजरात जाएगी। गुजरात के बाद में कहा? गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिएगा, ये तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। ये फिर महाराष्ट्र, ये गुजरात हो गए। तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसकी कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। यानी कि ये जो नर्मदा नदी है, जिसका इस नर्मदा नदी का जो इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक जो अप्रवाह जो क्षेत्र है या प्रवाह क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक लंबाई की दृष्टि से कौन से राज्य में सर्वाधिक लंबी रेखा बनाती है या लंबाई पर बहती है, ठीक है। तो लंबी दूरी तय करती है, यानी कि ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबी दूरी में ये बहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करती है। देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा दूरी तय करती है आपके मध्य प्रदेश के अंदर आपकी नर्मदा नदी, ओके। अब देखते हैं इसके बाद में और देखते हैं जो नर्मदा नदी है ये जबलपुर, मैंने अभी बताया था जबलपुर जो सिटी इसी के किनारे तट पर बसा हुआ है। यानी कि जबलपुर के पास में एक घाट है, भेरा घाट। इस भेरा घाट की संगमरमर की चट्टानों में ये बहुत सुंदर जलप्रपात बनाती है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिएगा, यानी कि जबलपुर के अंदर जो संगमरमर यानी कि जबलपुर है, देखिएगा, यानी कि एक जबलपुर सिटी है, ठीक है, जबलपुर, और ये जबलपुर का है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इस जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक घाट है, उसका नाम है भेरा घाट। इस भेरा घाट से प्रवाहित होती है और इस भेरा घाट में संगमरमर की ये चट्टानें हैं। जब इस भेरा घाट से संगमरमर की चट्टानों से ये प्रवाहित होती है तो इसका रंग होता है दूधिया कलर का, होता है, सफेद हो जाता है। तो इसका बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात। यहाँ पर कौन सा जलप्रपात बनाती है? कपिल धारा, या तो देखिएगा
एक तो धुआंधार, इसको हमें धुआंधार, इसी धुआंधार को कपिल धारा जल प्रपात बनाती है। तो धुआंधार और जल प्रपात कहाँ बनाती है? भेड़ाघाट यानी कि संगमरमर की पहाड़ से, यानी कि जबलपुर के अंदर ये आपकी नर्मदा नदी धुआंधार या यूं कह सकते हैं कपिल धारा जलप्रपात बनाती है। देखिए दोस्तों, जलप्रपात क्या होता है? देखिएगा, जलप्रपात क्या होता है, जैसे माना ये नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ों के अंदर फिर ये क्या है कि ऊंचाई से नीचे गिरती है ऐसे, यानी कि जैसे ये पानी है, ये पहाड़ों के बाद ये नीचे गिरता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जगह बनती है, ये वाला एक गहरा गड्ढा बना देती है पहाड़ों के अंदर, तो ये ऊंचाई से जो गिरती है, तो ये होता है क्या? जलप्रपात इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल प्रपात बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्षिप्रिकाएं भी कहते हैं। तो वो हम अपन जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसके अंदर पढ़ेंगे कि क्षिप्रिका क्या होती है, जलप्रपात क्या होता है, इन सभी के बारे में, गुट्टिकाएं क्या होती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जलप्रपात होता है ऊंचाई, यानी कि पहाड़ों पर ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो उसको प्रपात कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रपात कौन सा है? भेड़ाघाट संगमरमर की जो चट्टानों के अंदर धुआंधार जलप्रपात, ये इसको हम बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में। हम इसके बाद में चर्चा करेंगे आगे ताप्ती नदी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखते हैं आगे हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी। वैसे तो मैंने इसके बारे में काफी बार हमें इस नदी को चर्चा में ले चुके हैं, फिर भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे ताप्ती नदी, ओके। देखते हैं ताप्ती नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ताप्ती नदी या इसको हम तापी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ताप्ती नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये तो देखिएगा नर्मदा नदी है, और इसके जस्ट नीचे क्या है? आपकी ताप्ती नदी है। देखिएगा, ये ताप्ती नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। देखिएगा, भ्रंश घाटी कौन सी इसकी? देखिएगा, यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में तो आपको पता है विंध्याचल पर्वतमाला है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी है? आपके सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज के यानी कि ताप्ती नदी के नीचे क्या है? आपका जो अजंता की पहाड़ी है। देखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया सतपुड़ा पर्वतमाला। देखिएगा, इसको बोलते सतपुड़ा, सतपुड़ा नहीं दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वतमाला पहला, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रेंज है ये, इसके बाद में ये दूसरी रेंज आएगी आपकी सतपुड़ा रेंज, ठीक है दोस्तों। ये सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। और इसके नीचे एक रेंज और है जिसको हम अजंता की पहाड़ी बोलते हैं। ये क्या है? अजंता की पहाड़ी, इसको बोलते हैं अजंता की पहाड़ी, ठीक है। जो मैंने आपको पहाड़ियों वाले जो वीडियो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखिएगा, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा के मध्य जो प्रवाहित नदी है, ये कौन सी नदी है? आपकी नदी है नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य से निकलती है आपकी ताप्ती नदी है। तो ये तो कौन सी नदी है दोस्तों? ये तो हो गई आपकी नर्मदा नदी, और ये आपकी ताप्ती नदी है, तापी नदी, ठीक है। तो आपको पता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती। तो हम इस ताप्ती नदी की चर्चा करें तो 3 ऐसी नदियां हैं। आपको मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में ऐसी कौन सी 3 नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो पहली तो आपकी नर्मदा है, और एक दूसरी नदी आपकी ताप्ती, ये नर्मदा भ्रंश में बहती है, और ये ताप्ती भ्रंश बहती है। और तीसरी नदी कौन सी जिसका आपको नाम बताना है अगले वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, ओके। तो इससे हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी की, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं चर्चा में। देखिएगा, हाँ देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, और ये भी क्या है कि
जो आपकी जो प्रायद्वीप पठार है उस प्रायद्वीप पठार के ढलान के विपरीत ही प्रवाहित हो। जिस तरह आपकी कौन सी रेंज है, कौन सी नर्मदा नदी है, ये भी प्रायद्वीप पठार के विपरीत ढलान के विपरीत ये प्रवाहित होती है और अरेबियन सी में आकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। दोस्तों देखिएगा, ताप्ती नदी महादेव से लगते हुए बैतूल पठार से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्गम की चर्चा करते हैं। ठीक है, उद्गम, ठीक है, तो ये ताप्ती नदी है बैतूल का पठार, यानी कि बैतूल का पठार है, बैतूल का पठार। और ये बैतूल का पठार किस पहाड़ी से लगा हुआ है? महादेव की पहाड़ी से, महादेव की पहाड़ी। तो ठीक है, तो ये महादेव की पहाड़ी से निकलती है। अगर पठार की बात है तो दोस्तों आपको बताना है बैतूल के पठार से निकलती है। अगर पठार की बात है तो बैतूल का पठार, और पहाड़ी का नाम है तो आपको बताना है महादेव की पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, मैंने कहा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। फिर ये कहां जाएगी? यानी कि ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित है, यानी कि ये सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और किस दिशा में? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण में पश्चिम दिशा में प्रवाहित है, यानी कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि बैतूल का पठार या महादेव की पहाड़ी से निकलती है। देखिएगा यहाँ पे बैतूल का पठार है, ठीक है दोस्तों, और इस महादेव की पहाड़ी से निकलती है। और ये क्या है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये कौन सी रेंज इसकी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा है, यानी कि सतपुड़ा के दक्षिण के अंदर ये फिर पश्चिम की दिशा की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि इससे ये ऐसे निकल रही है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखना है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। फिर देखते क्या होता है, फिर सूरत के समीप खंभा की खाड़ी में गिर जाती है। फिर क्या है, इसके किनारे पे कौन सी सिटी है? सूरत है। सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये खंभात की खाड़ी है और यहाँ पे सूरत है, तो इस सूरत के पास में खंभात की खाड़ी में क्या बनाती है? अपना मुहाना, यानी कि वहां पर जाकर ये गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है, यानी कि ताप्ती नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक की बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। देखिएगा, सूरत शहर है ना, यानी कि जो सूरत कहाँ है आपको पता है? गुजरात में। गुजरात यानी सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, वो तो आपको पता है। तो मैंने आपको कौन कौन सी सिटी बताई, आपको बता साबरमती 2 सिटी बसी हुई है, बहुत ही फेमस, अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जबलपुर, ठीक है, और जबलपुर के बाद में एक सिटी और बताई थी मैंने, कौन सी? जो से आपको मैंने बताया जबलपुर है, और जबलपुर के पास में एक भड़ोच, गुजरात का भड़ोच, ये भी किसके किनारे बसा हुआ है? आपकी नर्मदा नदी। और ताप्ती पर कौन सी सिटी बसी हुई है? सूरत।